हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। एक साइड दिया है पादप हार्मोन और दूसरी तरफ उसके प्रभाव को सूची सुमेलित करना है। अ में दिया है ऑक्सिन। ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का कार्य वृद्धि को संदर्भित करना तथा कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है, इसीलिए अ का आ जाएगा 2। 2 में दिया है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि है, इसके साथ ही यह पुष्पन तथा फल निर्माण को प्रेरित करता है, इसीलिए बी का आ जाएगा 3। बी का आ जाएगा 3। सी में है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना तथा साथ ही जीर्णता में विलंब करना है। स का आ जाएगा 1 और चौथा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पतझड़ क्रिया को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ बीजों के अंकुरण कलिका को रोकता है, इसीलिए द का आ जाएगा 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ए सेरिबेरम, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला ऑब्लांगेटा और डी सेरिब्रम। सेरिबेलम की बात करें तो ये कंकाल पेशियों के संकुचन, शिथिलन पर नियंत्रण के लिए कार्य करता है। बी में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, थकान को नियंत्रित करता है। सी में बोला है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन, हृदय गति तथा पाचन को नियंत्रित करता है। डी में बोला है सेरिब्रम। सेरिब्रम स्मरण, विचारों की शक्ति, विचारों का संग्रह, सोचने समझने आदि को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए लिनियस को, बी एंगलर को, सी थियोफेस्ट को और डी अरस्तु को। कार्ल लिनियस को वर्गीकी के पितामह के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, बी में दिया है एंगलर। एंगलर से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इन्हें फाइटोगोग्राफी तथा प्लांट टेक्सोनॉमी में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। और डी में अरस्तु। अरस्तु से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया के पश्चात कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया के पश्चात वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन पाचन क्रिया के पश्चात एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। इसमें दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2 व 3 सही है। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 में बोला है रक्त होता है ए अतिशीतित द्रव, बी लोहे का द्रव रूप, सी एक संयोजी ऊतक और डी एक उपकलित ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर रक्त रहता है। रक्त के दो प्रमुख घटक हैं, पहला
रुधिर कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक संयोजी ऊतक। प्रश्न क्रमांक 6 है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ए भोजन, बी पानी, सी अन्य पदार्थ और डी भोजन और पानी दोनों। पौधों की जाइलम वाहिनिकाएं जल तथा खनिज लवणों के परिवहनों में सहायता करती है, वहीं पौधों की फ्लोएम वाहिनिकाएं भोजन तथा अन्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। प्रश्न क्रमांक 7 है, लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है? ए आंसू, बी सेबम, सी पसीना और डी म्यूकस। लैक्रामल ग्रंथियां शरीर में आंसू स्रावित करती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए रक्त, बी रक्त वाहिकाएं, सी हृदय और डी वृक्क। उपरोक्त में से निम्नलिखित में से मानव शरीर पर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, शरीर में परिसंचरण तंत्र में रक्त, रक्त वाहिकाएं तथा हृदय ये तीनों ही भाग लेते हैं, इसलिए ये तीनों परिसंचरण तंत्र के हिस्सा है। जबकि वृक्क परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। इसलिए इसमें पूछा है कौन सा हिस्सा नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी कोबाल्ट और डी जस्ता। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। प्रश्न क्रमांक 10 है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? ए एडिज एजिप्टी, बी क्यूलेक्स फर्टिगन, सी एनाफिलिस कल्सीफेसिस और डी मंसोनिया यूनिफॉर्मिस। डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी नामक रोग वाहक के द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस एजिप्टी। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं? ए रुधिर कैंसर से, बी सिरोसिस से, सी यकृत या उदर कैंसर से और डी हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोगों की मृत्यु प्रायः सिरोसिस के कारण होती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोसिस। सिरोसिस की बात करें तो इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है तथा उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है? ए श्वास नली व आहार नली में, बी फेफड़ों व कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में, सी वायु कुपिकाओं व श्वास नलियों में, डी श्वास नली व श्वसनी में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ए एड्रेलिन, बी थायरॉक्सिन, सी वेसोप्रेसिन और डी इंसुलिन। जब शरीर में तनाव, डर, भय, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि होता है तो उस समय शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य स्थितियों में लाने में सहायता करता है, इसलिए एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? ऑप्शन ए में बोला है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधों के द्वारा CO2 गैस को ग्रहण तथा ऑक्सीजन गैस का निष्कासन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन पूछा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 15 है, मूत्र का असामान्य घटक है। ए यूरिया, बी क्रिएटिनिन, सी एल्ब्यूमिन और डी सोडियम। मूत्र के सामान्य घटक के बारे में बात करें तो इसमें शामिल हैं पहला जल लगभग 95%, दूसरा यूरिया 2.6%, तीसरा अनावश्यक लवणों के आयन जैसे कि सोडियम 2% और चौथा क्रिएटिनिन 0.4% तथा इसमें अल्प मात्रा में यूरिक एसिड उपलब्ध रहते हैं, इसलिए मूत्र का सामान्य घटक हो जाएगा यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम। एल्ब्यूमिन इसका असामान्य घटक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 16 में बोला है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 तथा जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी संपन्न होती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न क्रमांक 17 है मानव के आमाशय में उपस्थित अम्ल जो भोजन की पाचन में सहायता करते हैं। ए मेथेनोइक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी साइट्रिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है जो भोजन की पाचन में सहायता करता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 18 है मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला स्टेटमेंट नंबर 1 है दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। दूध में विभिन्न प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं, इसलिए दूध को एक संतुलित भोजन के रूप में गिना जाता है। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर के निर्माण में सहायता करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए, न कि वसा, तथा वसा ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसमें सही कथन पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 2 सही है। प्रश्न क्रमांक 19 है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है। ए छोटी आंत में, बी यकृत में, सी बड़ी आंत में और डी अमाशय में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक छोटी आंत में होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। प्रश्न क्रमांक 20 है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि पहला ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, दूसरा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, तीसरा ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और चौथा ये शरीर के रचनात्मक भाग है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं को लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 21 है क्षुद्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट ऑप्शन ए में बोला है पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। पाचन की प्रक्रिया में भोजन आमाशय से के पश्चात क्षुद्रांत में जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्षुद्रांत में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में बोला है क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों आमाशय से प्राप्त करता है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्त रस आमाशय से तथा अग्नाशयी रस अग्नाशय से प्राप्त करता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें सही कथन नहीं है पूछा है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 22 है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है? ए हृदय के आधार में, बी मस्तिष्क के आधार में, सी गर्दन में और डी उदर में। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ए सीरा, बी धमनी, सी हृदय और डी कोशिका। धमनियां वे नलिका हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों तथा इंद्रियों तक लेके जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनी। प्रश्न क्रमांक 24 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल, बी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, ऑक्सीजन और प्रोटीन और डी जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में जल, ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न क्रमांक 25 है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन और डी प्रोटीन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि वे शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं तथा शरीर को रोगों से लड़ने वाले पदार्थों के उत्पादन करने में मदद करते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 26 है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रारंभ होने तथा संपन्न होने के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है जिनकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। उनमें शामिल है पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा प्रकाश। इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में रहते हैं, इसलिए प्रारंभ में इनकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए इसमें 1, 2, 4, 5 सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 27 है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई और डी विटामिन डी। विटामिन बी तथा सी पानी में घुलनशील रहता है जबकि शेष विटामिन वसा में घुलनशील रहता है। इसमें पानी में घुलनशील है विटामिन बी। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 28 है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? ए तिल्ली, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन नामक पदार्थ अग्नाशय बनाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 29 है रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? ए फेफड़ों में, बी यकृत में, सी किडनी में और डी उपरोक्त सभी में। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किडनी या वृक्क के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। प्रश्न क्रमांक 30 है लाल हरी वर्णांधता होने के कारण है? ए एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, बी अधिक मदिरापान, सी विटामिन की कमी और डी वाई गुणसूत्रों की वंशागति। लाल हरा वर्णांधता एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 31 है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 32 है रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ए पार्ट्स पर मिलियन ppm, बी ग्राम पर लीटर, सी
मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और डी पारे की मिलीलीटर के पदों में। रक्त ग्लूकोज स्तर को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 33 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ए केसिन सुक्रोज, बी केसिन लैक्टोज, सी फेरिटिन माल्टोज और डी एल्ब्यूमिन ग्लूकोज। दूध में केसिन तथा लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 34 है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि को दर्शाता है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्त पट्टिकाणु और डी रक्त प्लाज्मा। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जब शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वे ल्यूकेमिया तथा रक्त कैंसर के लक्षण को दर्शाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्रश्न क्रमांक 35 है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। कार्बोहाइड्रेट अपने अणुओं में जल्दी से टूटता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के द्वारा एक खिलाड़ी और एथलीट को शीघ्र तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 36 है, उस व्यक्ति से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसे उसकी मृत्यु के समय बीमारी या संक्रमण है। ए हेपेटाइटिस, बी उच्च रक्तचाप, सी अस्थमा और डी मधुमेह। हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जाता जिस समय उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी विटामिन। लार के द्वारा भोजन पदार्थों में उपस्थित स्टार्च का पाचन होता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उनमें होते हैं ए आवश्यक एमिनो अम्ल, बी अनावश्यक एमिनो अम्ल, सी सभी आवश्यक वसी अम्ल और डी कोई एमिनो अम्ल नहीं। मछली में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित रहते हैं, इसीलिए मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 40 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O+ रक्त समूह अन्य सभी रक्त समूहों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।